वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, योगा से न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारा मन भी स्वस्थ होता है। योगा से हम अपने शरीर की कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको दूर कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसीलिए आचार्य प्रतिष्ठा जी हर शनिवार के एपिसोड में आपके लिए लाती हैं कुछ ऐसे योगासन जिनको अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करके आप हेल्दी रह सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या योगासन आपके लिए आचार्य जी लाई हैं आज इस एपिसोड में। प्रणाम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज विमेन में, जहां हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो मीडिया के क्षेत्र में कार्य करती हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, चाहे वो कैमरा विमेन हैं, चाहे वो एडिटर्स हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जब वो कार्य करती हैं तो उनका जो भोजन शैली है, भोजन का जो समय है, वो बहुत इर्रेगुलर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इर्रेगुलर फूड। यानी कि उनका भोजन करने का कोई समय नहीं रह जाता। और कितनी बार तो हमारी घरेलू महिलाएं, क्योंकि बच्चों को स्कूल से पिक करना है, घरेलू का मतलब ये तो नहीं है कि वो सिर्फ घर पर ही बैठी हैं, कितना कार्य करती हैं। बाजार से सामान लेकर के आना है, बच्चों को स्कूल से पिक करना है, बच्चों का टिफिन बनना है, पतिदेव के लिए सामान भेजना है, बहुत सारी एक्टिविटीज उनको घेरे रखती हैं। और तब भी जो भोजन का समय है वो इर्रेगुलर हो जाता है। तो इर्रेगुलर फूड अगर आप ले रहे हैं, उसका अर्थ है कि पेट से संबंधित बीमारियां तो आपको जकड़ेंगी ही जकड़ेंगी। अब ऐसी स्थिति में आप अपना कार्य तो छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन आप योग की सुगम सी क्रियाएं करके, जीवन शैली में छोटे छोटे से बदलाव ला करके अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम जो आप करेंगी वो है, आपका इर्रेगुलर फूड हो रहा है, हाँ, तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स में भोजन लें, लेकिन जंक फूड ना लें। आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, जंक फूड, फ्राइड फूड, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मसालेदार स्पाइसी फूड, ये आप नहीं लें। अब फिर आप सोचेंगे अरे पर हम तो अगर फील्ड में हैं तो हम क्या खाएं? तो जितना हो सके आप फ्रेश फ्रूट्स लें। फ्रूट्स हमें सब जगह मिल जाते हैं। आप बनाना ले सकती हैं, जिसे काटने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एप्पल ले सकती हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करें। आप ग्रेप्स ले सकती हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश मिल्क का सेवन करें, रादर देन ऑप्टिंग फॉर फ्राइड एंड स्पाइसी फूड। फ्राइड और स्पाइसी फूड से दूर रहें। और कुछ नहीं तो आप सैलेड्स का सेवन कर सकती हैं, आप ककड़ी खा सकती हैं, आप मूली का सेवन कर सकती हैं, आप खीरे का सेवन कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि आपका फूड स्पैन इर्रेगुलर है, तो कोशिश करें कि हर 2 घंटे में आप थोड़ा सा सैलेड ले लिया, थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, 2 घंटे बाद दूध ले लिया। चाय से बचें, तले भोजन से बचें और जंक फूड से बचें। एक तो ये काम करिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको शंख मुद्रा का अभ्यास करना है। शंख का मतलब होता है आंतें। हमें अपनी आंतों को स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इरेगुलर फूड ले रहे हैं, तो सबसे पहला असर हमारे पेट पे पड़ेगा, हमारी आंतों पर पड़ेगा। शंख मुद्रा कैसे करनी है? आप अपने दफ्तर में बैठे बैठे भी शंख मुद्रा का अभ्यास कर सकती हैं। अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखेंगे बाएं हाथ के, और बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ की उंगलियों से पकड़ लेंगे, और दायां अंगूठा भी बाएं अंगूठे के पीछे आ जाएगा। फिर से देखिए, बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखा, लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड का अंगूठा लेफ्ट अंगूठे के पीछे आ गया, और राइट की उंगलियों से हमने लेफ्ट अंगूठे को पकड़ लिया। और फिर आपका जो बाएं हाथ की उंगलियां हैं, उससे पहली उंगली को राइट अंगूठे से छू दिया। ये देखिए, इसकी आकृति भी शंख जैसी बन गई है। दोबारा से इसको देखिए, इस प्रकार से पकड़ा और इस प्रकार से खोल करके मिला दिया। ये जो शंख की आकृति है, इसमें थोड़ी देर जरूर बैठें। जब भी आपको समय मिले, आप चेयर पे बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप कार में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में थोड़ी देर बैठे रहें। आंखें बंद करके बैठ जाएं तो मन भी शांत हो जाएगा। मन शांत होगा तो पेट अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा। आप थोड़ी देर स्थिति में बैठेंगे और फिर उंगलियों को विश्राम दे देंगे। रिलैक्स योर फिंगर्स। आप जितने लोग इस टेलीविजन के माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अभी के अभी भी इस शंख मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। और आपको सडन रिलीफ मिलता है जब आप इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। और साथ में सुबह सुबह उठ करके खाली पेट आप करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये चीज समझ लीजिए कि अग्निसार क्रिया रामबाण है पेट के समस्त रोगों के लिए। आप तो रोगों से घिरे भी नहीं है, सिर्फ
नो टाइम फूड यानी इरेगुलर फूड आप ले रहे हैं, तब भी आप इसका अभ्यास करते रहें तो जो चांसेस हैं पेट खराब होने के वो भी नहीं होंगे। आपका पेट स्वस्थ रहेगा, और पेट स्वस्थ रहता है तो ब्लड आपका प्योर रहेगा, आपकी स्किन दमकती रहेगी। वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। वज्रासन में आप जान ही चुके हैं कि आपने पैरों के पंजों को मिलाया, एड़ियों को खोल दिया और हिप्स को उस पर टिका दिया, और इस स्थिति में आकर के हाथों को घुटनों पे टिका देंगे, हथेलियों को, और यहाँ पे पूरे प्रेशर के साथ सांस को छोड़ना है। जब आप सांस को पूरा छोड़ देंगे, फिर आपको सांस नहीं लेना, यानी सांस बाहर छूटा रहेगा, और पेट को अंदर बाहर मूवमेंट देना। एक बार देखिए कैसे करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का अभ्यास आप नियमित रूप से करें, और ये ध्यान रखें कि अग्निसार क्रिया को आप जज कर सकते हैं कि आपने सही किया या गलत। जब आप पहली बार इसका अभ्यास करें, सांस को पूरा छोड़ा, सांस बाहर ही छूटा रहा, और पेट को अंदर बाहर मूवमेंट देना है, तो लेट्स से आपने 20 बार मूवमेंट दे पाए, और फिर जब आपसे सांस नहीं बाहर और रोका जा रहा तो आपने सांस ले लिया। जब आप दूसरी बार अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे तो 20 बार से ज्यादा ही आपका काउंट होना चाहिए, यानी कि जब पहली बार आपने काउंट जितने किए हैं उससे ज्यादा होगा तो आप सही कर रहे हैं, और अगर उससे कम होता जाएगा तो यानी कि आप उसको गलत कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। बस ये जो आपको शंख मुद्रा का अभ्यास बताया गया, अग्निसार क्रिया का अभ्यास बताया गया, और डाइट को लेकर के बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात बताई गई कि हर 2 घंटे में आपको कुछ न कुछ खाते रहना है, क्योंकि आपका भोजन का समय निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ में जंक फूड, फ्राइड फूड एंड स्पाइसी फूड ना हो करके फ्रूट्स एंड सैलेड्स आप थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें, तो आप देखिए कि इरेगुलर फूड होने के बावजूद भी आपका पेट स्वस्थ रहेगा, और आप किसी भी बीमारी के द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी है कोई सवाल, भले ही वो फैशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, आप अपने सारे सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। चलिए एक बार फिर नजर डाल लेते हैं आज की 5 सेल्फी एंट्रीज पे। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी आज की पहली पार्टिसिपेंट है आयुषी व्यास। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट है पारुल सजवान, नई दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की तीसरी पार्टिसिपेंट है प्रियंका गोयल, गाजियाबाद से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की चौथी पार्टिसिपेंट है सोनाली बसरा, लखनऊ से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की पांचवी पार्टिसिपेंट है सुरभि वर्मा, फरीदाबाद से। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी अगले एपिसोड में फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।